जानकारी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो उम्मीद रोशनी की थी वो 24 घंटे में अंधेरे में बदल गई। करीब 30 मरीजों का ऑपरेशन हुआ और 18 की आंखों में खतरनाक संक्रमण फैल गया। हालात इतने बिगड़े कि 9 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी और 9 की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। दरअसल 1 फरवरी को न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में आई कैंप लगा हुआ था। 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। 24 घंटे में ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। 18 की आंखों में इंफेक्शन हो गया था। हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में भर्ती कराया गया। लेकिन कई मामलों में डॉक्टर्स ने आखिरी रास्ता सिर्फ एक बताया, आंख निकालनी पड़ेगी। देखिए, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, परिवार बर्बाद हो चुके हैं। दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का दिखाई दे रहा था, उसी के नाते आँख खुलाया गया जी। हाँ, उसके बाद ही उनके आँख में से वो ये ब्लड आने लगा। वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम तक वो घर पे आए। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से। फिर हम लोग 11-12 बजे फिर दोबारा वहाँ रात में लेकर गए। ऑपरेशन कराने के बाद आए तो उल्टी, दस्त और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात भर परेशान, फिर भाग कर सिकरी कर गए तो ब्लड प्रेशर का दवा दिया। उसके बाद तो आँख से मवाज आने लगा। 6 तारीख को जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ विजिट किया। विजिट करने के बाद इन्होंने उसके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसकी ओटी का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कराया है। और उसके बाद फिर इस पर अभी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। आज या कल में हम लोग को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो अनुसार जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया, इस पूरे मामले में प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। साथ ही साथ में जांच तक न्यू राजेश हॉस्पिटल के नेत्र विभाग को सील कर दिया गया। वहीं गोरखपुर डीएम का साफ कहना है कि मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया, सील कर दिया और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। 1 या 2 दिन में उसे इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी कोई दोषी होगा तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। गोरखपुर से जुड़ गए हैं रामगोपाल। एक बड़ी लापरवाही निश्चित तौर पे सामने आई है, लेकिन कार्रवाई कब? बिल्कुल, अभी तो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ मजिस्ट्रियल जांच की बात ही कह से आ रही है और आज वो जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है। जो प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट में सामने आई है उसमें ये बात सामने आया है कि जब ऑपरेशन हुआ था उस वक्त ओटी में इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन के कारण जो 30 लोग थे वो 30 के 30 प्रभावित हुए थे। 17 लोगों की आंखें रोशनी जाने लगी, जिसके बाद आनंद फानंद जो अस्पताल प्रबंधन था उसने जो मरीज प्रभावित हुए थे उन लोगों का इलाज कराना शुरू किया। कुछ लोगों को बीएचयू तो कुछ लोगों को अपने खर्चे पे वो एम्स दिल्ली भेजा और कुछ का गोरखपुर में इलाज कराया। इलाज के दौरान 9 मरीजों की आंख को निकालना पड़ा, जिसके गंभीर इन्फेक्शन के कारण उनकी आंख को निकालना पड़ा। अब जो है इस पूरे मामले में इन्फेक्शन की ही बात सामने आई है और प्रशासन के द्वारा आज जो मजिस्ट्रियल जांच हुई थी उसकी आज रिपोर्ट आई है और उसमें इन्फेक्शन की बात की पुष्टि हो चुकी है। तो इसके पहले जो है वो ओटी को सील किया गया था। अब सीएमओ के द्वारा 1 सप्ताह की नोटिस दी जाएगी, क्योंकि जो कार्रवाई की प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत कि 1 सप्ताह की नोटिस दिया जाएगा कि आपके हॉस्पिटल के लाइसेंस को क्यों ना निरस्त कर दिया जाए। उसके बाद जो जवाब आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।